अगर आप भी एलएलएम करने वाले हैं तो रुक जाइए, पहले इस इंफॉर्मेशन को ग्रैब कीजिए और उसके बाद यह फैसला कीजिए कि आपको एलएलएम कब, कहां से और कैसे करना है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सभी के फ्यूचर के लिए, करियर के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जो आपके करियर में बहुत सारी चीजों को बदल सकती है। हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि एलएलबी के बाद हर एक व्यक्ति एलएलएम करने को सोचता है क्योंकि उससे बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर आप एक जज बनते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो एलएलएम बनने के बाद ही आप प्रोफेसरशिप को परस्यू कर सकते हैं और उसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो एलएलएम के बाद खुलते हैं। प्लस उसके साथ ही साथ आपको पीएचडी करने का मौका भी मिलता है। अब शायद यही वो कारण है कि एलएलएम की इतनी बढ़ती डिमांड को देखते हुए बहुत सारे कॉलेजेस ने एलएलएम डिग्री के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस ले आए हैं जो शायद अब इनवैलिड घोषित होने वाले हैं और कई तो ऐसे हैं जहां पे वार्निंग लेटर भी चले गए। और मैं बात किसी नॉर्मल ग्रेड बी ग्रेड सी कॉलेज की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के टॉप एनएलयूज और टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, जिनके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। एलएलएम, जिसका मतलब होता है मास्टर्स ऑफ लॉज, उसमें अभी रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि गवर्निंग बॉडी है, उसने एक वार्निंग लेटर इशू किया है, एक एडवाइजरी वार्निंग इशू करी है। अगर आपको भी ये लगता है कि ये केवल एक वार्निंग या फिर एक एडवाइजरी है तो आप गलत हैं। इस इंफॉर्मेशन को अगर आप आगे पूरा कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे टॉप टियर एनएलयूज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सीधे सीधे शो कॉज भेजा जा चुका है और शट डाउन करने के नोटिस इशू किए जा चुके हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली एक एडवाइजरी वार्निंग इशू करी है उन एलएलएम कोर्सेज की, यानी कि मास्टर ऑफ लॉज की, जो कि ऑफर करे जा रहे हैं ऑनलाइन, हाइब्रिड या फिर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे कॉलेज में तो हम फिजिकली जाके उसको परस्यू कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कुछ ऐसे एलएलएम कोर्सेज के ऊपर भी सवाल उठाया गया है जो कि एमएससी एलएलएम या एक्सेट्रा हैं, यानी कि ऐसे एलएलएम जिसको नॉन लीगल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को भी ऑफर किया जाता है। समझते हैं इस पूरे मामले को। ये जो इशू है, नोटिस ये कब किया गया था? 28 जून 2025 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। किसने इसको इशू किया? इसको इशू किया था जस्टिस राजेंद्र मेनन ने, जो कि एक को चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी के लीगल एजुकेशन में और एक्स जस्टिस भी है। कम्युनिकेट इसको किसको किया गया था सर? जितने भी हाई कोर्ट के आरजीज हैं और उसके साथ ही साथ जितनी भी इंस्टीट्यूशन और जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं, उन सबको ये बात आगे कम्युनिकेट करी गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रोहिबिटेड किया क्या गया है? एलएलएम एजुकेशन, अभी ऑलरेडी बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी कि 1 ईयर एलएलएम सही है कि 2 ईयर एलएलएम सही है। रिसेंटली अपडेट किया आया है कि 1 ईयर एलएलएम इज वैलिड, आप 1 ईयर एलएलएम कर सकते हैं, बस उसके अंदर कुछ क्रेडिट पॉइंट्स हैं जिसके अंदर कुछ वेरिएशंस किए जाएंगे और उसके बाद वो एलएलएम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रेगुलर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस वक्त जो नोटिस आया है, ये कौन कौन से एलएलएम प्रोग्राम के ऊपर बैन लगाता है या ये कहता है कि इनको शट डाउन करना चाहिए? सबसे पहले तो ऑनलाइन, कोई भी ऐसा एलएलएम प्रोग्राम जो प्योरली ऑनलाइन मीडियम से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए, और ऐसा बार काउंसिल ने बोला है। और ये नहीं बोला है कि उसको कंप्लीटली बंद कर दिया जाए। बार काउंसिल का सिंपल सा आदेश ये है कि अगर आपने हमसे प्रायर अप्रूवल नहीं लिया है तो आप इस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जहां पे फीस लाखों में है और वहां पे आप ऑनलाइन एलएलएम की डिग्री हासिल कर सकते हैं अपने घर बैठे। और अब ऐसे लोगों को भी क्या हो रहा है सर? नोटिस इशू किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ डिस्टेंस एजुकेशन, कई ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि आप ऑनलाइन नहीं करते लेकिन आपके पास केवल यह ऑप्शन होता है कि आप एलएलएम की डिग्री जो है वो डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते हैं। आपको केवल 6 महीने में जाके अपना एग्जाम देना है और उसके साथ ही साथ जो भी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करनी है और आप अपने घर बैठे, कोई अटेंडेंस की प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपनी एलएलएम की डिग्री कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ एक सबसे कॉमन मोड जो चल रहा है वो है ब्लेंडेड मोड, जिसको हम हाइब्रिड मोड कहते हैं, जो कि कोविड के बाद से देखा गया। क्योंकि कोविड में सारे के सारे प्रोग्राम्स को बाय डिफॉल्ट ऑनलाइन करना पड़ा, तो हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस मोड को कंटिन्यू रखा और इसको हाइब्रिड बना दिया। और उन्होंने बोला कि सर आप आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आपको आधे समय आना है और आधे समय नहीं आना। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस मोड का कुछ लोग यूज कर रहे थे, कुछ लोग मिसयूज कर रहे थे। और बीसीआई ने स्ट्रिक्टली ये बोल दिया है कि बगैर बीसीआई के अप्रूवल के इनमें से कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे बीसीआई ने 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कवर किया। सबसे पहले कि सर यहां पे उन्होंने बोला कि सेक्शन 7(1)H एंड सेक्शन 49(1)AF ऑफ द एडवोकेट एक्ट वायलेट होता है इन प्रोग्राम्स के थ्रू। और उसके साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 141 है, जो आपको क्या कहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नेचर के होते हैं, उसको भी यहां पे कोट किया गया। क्यों? क्योंकि नीचे 2 इंपॉर्टेंट केसेस को भी रेफर किया गया है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि ये जो आपका ऑनलाइन एलएलएम है या फिर डिस्टेंस लर्निंग एलएलएम है या फिर जो ब्लेंडेड
सस्पेंडेड मोड का एलएलएम है, ये वायलेट करता है लीगल एजुकेशन रूल 2008 और 2020 को। अब इसमें कुछ आपके सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट भी साइट किए गए, जैसे कि विनीत गर्ग वर्सेस आपका यूजीसी 2021 का केस और उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्प लिमिटेड वर्सेस रविशंकर पात्रो 2018 का केस, जहां पे यह बोला गया था कि प्रोफेशनल डिग्रीज जैसे कि मास्टर डिग्री लाइक एलएलएम थ्रू ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड विदाउट रेगुलेटरी अप्रूवल इज इनवैलिड। इस पर्टिकुलर केस में यह बोला गया था कि कोई भी ऐसी प्रोफेशनल डिग्री जैसे कि एलएलएम अगर आप बीसीआई के अप्रूवल या फिर जो ऐसी बॉडीज हैं जो उसको ऑथराइज कर सकती हैं बगैर उनके अप्रूवल के कंडक्ट करवाते हो तो वो इनवैलिड होगी। अब इस सिचुएशन में यहां पे सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है यहां कुछ ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जिनको इस वक्त स्क्रूटनी में रखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीसीआई ने ऑलरेडी शो कॉज नोटिस सर्व किया हुआ है एनएलआईयू भोपाल को, आईआईटी खड़गपुर को जो कि आईपीआर के लिए सबसे बिगेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, जहां की एलएलएम बहुत ज्यादा पूरे इंडिया में पॉपुलर है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप टियर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक, और एनएलयू दिल्ली। अब आप देख सकते हैं कि इतने टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस को बीसीआई ने सो कॉज दिया है कि आप कारण बताइए कि आपने अभी तक ये अप्रूवल नहीं लिया, या लिया तो उसमें क्यों नहीं प्रॉपर स्क्रूटनी हुई है, और ये जो प्रोग्राम्स है ये किस बेसिस पे चल रहे हैं। अब इस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे भी एलएलएम कोर्सेज हैं जो कि लोगों को मिसलीड करते हैं और उनके ऊपर भी बीसीआई का सख्त एक्शन है। क्या है सर? जैसे कि एलएलएम प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव एलएलएम, एमएससी इन साइबर लॉ। एलएलएम प्रोफेशनल एक अलग कोर्स है। एग्जीक्यूटिव एलएलएम का मतलब कई बार हमने ये देखा है कि वहां पे क्या कर दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके उन लोगों को एलएलएम में टॉप टियर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाता है, जहां पे उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ते हैं। एमएससी इन साइबर लॉ यानी कि किसी ऐसा व्यक्ति जिसने बीएससी किया है, जिसका एलएलबी की डिग्री भी नहीं है, वो सीधे साइबर लॉ में एमएससी कर सकता है। और इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो बहुत वेराइड सोर्सेज में आपको ऑफर किए जा रहे हैं, और यही सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। अब सबसे ज्यादा मेन सवाल ये उठता है कि सर ये कोर्सेज क्या कंप्लीटली इनवैलिड हो चुके हैं? जी नहीं, ये कोर्स कंप्लीटली इनवैलिड नहीं हुए, लेकिन बीसीआई के अप्रूवल के बिना कंडक्ट करना इसको नामुमकिन है। और आप देख सकते हैं कि अगर दो एनएलयूज इंडिया के टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस का नाम शो कॉज नोटिस में, तो जो आपके ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रेड बी ग्रेड सी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे क्या होगा आप उस बात को एज्यूम कर सकते हैं सिचुएशन। अब यहां पे बीसीआई का कंसर्न क्या है कि कुछ ऐसी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या कर रही हैं, नॉन लॉ स्टूडेंट्स को मार्केट कर रही हैं जो आपकी ये एलएलएम की डिग्री है। उसके साथ ही साथ इस काम को करने से जो क्रेडिबिलिटी है एलएलएम की वो कम हो रही है, और उसके साथ ही साथ एनईपी 2020 जो है वो कभी भी स्टैट्यूटरी पावर को बीसीआई के ओवरलुक नहीं कर सकती। यानी कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम करके, कई लोग ये कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे प्रावधान दिए हुए हैं, इस कारण हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो बीसीआई ने साफ साफ बोला है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कभी भी बीसीआई को ओवरराइड नहीं कर पाएगी। इस सिचुएशन में यहां पे यह बोला गया है बीसीआई के द्वारा कि तुरंत क्या किया जाए, तुरंत विड्रॉ किया जाए ऐसे अनऑथराइज्ड प्रोग्राम्स को, और उसके साथ ही साथ एक कंप्लायंस रिपोर्ट बीसीआई को सबमिट करेंगे सारे इंस्टीट्यूशंस कि हां हमने आपके आदेश के हिसाब से कंप्लाई कर लिया है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह उठता है कि आप लॉ स्टूडेंट क्या करें। इस बात को सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव एलएलएम प्रोग्राम या फिर आप किसी दूसरे एलएलएम प्रोग्राम में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनसे यह पूछिए कि बीसीआई का अप्रूवल कहां है, आपके स्पेसिफिक कोर्स के लिए बीसीआई का अप्रूवल कहां है, क्योंकि वेबसाइट पे हर इंस्टीट्यूशन को अपना बीसीआई का अप्रूवल अपलोड करना होता है। अगर आप, क्योंकि इस समय एलएलएम के एडमिशन चल रहे हैं पूरे इंडिया में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं यहां एडमिशन लें या ना लें, मेरी आपसे सजेशन ये है कि आप कोशिश ये करिए कि या तो 1 ईयर या तो 2 ईयर का जो स्टैटिक एलएलएम है, यानी कि वो एलएलएम जो कि प्योरली कराया जाता है इंस्टीट्यूशन में, और वो इंस्टीट्यूशन में ये भी चेक करिए कि उनके पास ऑथराइज नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और आपका एडमिशन कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा है। और अगर आप ऑलरेडी इनमें से किसी भी टाइप के एलएलएम में एडमिशन ले चुके हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या फिर वो डिस्टेंस लर्निंग हो या वो हाइब्रिड हो, तो आप मेक श्योर करिए कि आपका कॉलेज इस बात की पूरी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार है कि उनके पास बीसीआई का अप्रूवल है और आपकी डिग्री कभी भी चैलेंज नहीं होगी। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि गलत सिचुएशन आने पे, गलत समय आने पे ये डिग्रीज का जो सिचुएशन है वो गड़बड़ हो जाता है, और लोगों को एक्चुअल में कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं केवल इस बात को वैलिडेट करने के लिए कि उनकी एलएलएम डिग्री वैलिड है। तो इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी ये बात पता चल जाए कि इस वक्त उनका ये स्क्रूटनी कैसे होगा। उसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अपने एलएलएम के सारे डाउट्स मुझसे यहां पे पूछ सकते हैं, और जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको यहां पे मिल जाएंगे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ ही साथ आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, आज आखिरी दिन है जब हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। यानी कि हमने 3 दिन के लिए अपने प्लेटफॉर्म को फ्री किया था। अगर आप आज हमारे इस प्लेटफॉर्म में लॉगिन करते हैं तो जिस भी समय आप लॉगिन करेंगे आज रात को 12 बजे से पहले, उस समय से अगले 3 दिनों के लिए आपको हमारा प्लेटफॉर्म कंप्लीटली फ्री मिलेगा। यानी कि पेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ कंप्लीटली फ्री। 3 दिन है, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। उसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त अनअकैडमी को ज्वाइन करके अपनी जजशिप की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे पास एप्लीकेबल है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो, एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान जो आपको ऑफलाइन का टच देता है। यानी कि आप
अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं, वन ऑन वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनसे बात कर सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें चल रही हैं और आप कैसे अपने इस जजशिप की जर्नी में एक्सेल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस वक्त अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो अपकमिंग प्रीलिम्स के एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज फॉर राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल एंड उत्तराखंड आपके लिए अवेलेबल है मात्र ₹1 में, जो आपको पूरे के पूरे सिलेबस का कवरेज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफर करती है। इसका भी लिंक नीचे जाइए, जाके सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इस जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।